बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने कीर्तन किया है। हरि बोल प्रभु जी। हरे बोल, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंड कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण कृष्ण, प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा कृष्ण। जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। इसी के मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। ओम अज्ञानतिम्रादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मद्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुणलतापिता सहितं सासजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुणलता श्री विशाखान बिंदवास्य हे कृष्ण करा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वने कृष्ण वासुदेव देवी प्रेमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु विचा पतितनां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सितारिणे। वृंदाय तुलसी देवीय प्रियाय केशवृचा कृष्ण भक्ति प्रदे सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रेजेंटेशन लगा सकते हैं अभी। प्रभु जी। उसको बनाना है। प्रभु जी, ग्रुप बी में से रंजन रंजन सिंह। प्रभु जी आप करेंगे? रंजन माता जी करेंगे। माता जी हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड जी। प्रणाम। माता जी रंजन माता जी को होस्ट बना हाँ, दीजिए, वो रंजन करेंगे। सिंह के नाम से है ना? हरे कृष्णा। हाँ बना जी। दिया। जी जी। रंजन सिंह के नाम से है ना प्रभु जी? जी माता जी, माता जी। जी। विजिबल है माता जी। हाँ, यस यस। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप लोग के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज हमारे बी ग्रुप की 24 प्रस्तुति है, जिसमें हम लोग को कुल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि भगवत गीता 15.7 से आधारित है। इस प्रस्तुति को हम प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं प्रभु। यस यस प्रभु जी। आज का जो मेरा प्रश्न है कि इस तर्क का खंडन करें कि मुक्त अवस्था में परम भगवान के साथ एक हो जाता है। अपने उत्तर में भगवत गीता 15.7 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। इसका आंसर मैं इस प्रकार देने का प्रयास करता हूँ। यह क्या जीव मुक्त अवस्था में परम भगवान के साथ एक हो जाता है? यह प्रश्न अद्वैत, मायावाद और भक्तिवाद यानी वैष्णविज्म के मध्य एक गूढ़ दार्शनिक विषय है। इसका गहरा उत्तर 15.7 भगवत गीता तथा शिल पापा जी के भगवत गीता यथारूप के तात्पर्य से स्पष्ट रूप से मिलता है। मम वैंस जीवलोके जीवभूता सनातना मनः सष्णानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। में मेरी सनातन अंश हैं, संघर्ष करती हैं। जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है, लेकिन अग्नि की चिंगारी अग्नि का अंश होती है। चिंगारी अग्नि से उत्पन्न होती है, उसमें अग्नि की गुणवत्ता होती है, किंतु वह अग्नि के समान नहीं होती। इसी प्रकार जीव भगवान का अंश है, यानी कि गुण में समान पर मात्रा में नहीं। अतः जीव कभी भी भगवान के समान
पूर्ण नहीं हो सकता। मुक्त होने पर भी वह भगवान के साथ एक सत्ता यानी कि आइडेंटिटी में नहीं बल्कि भाव यानी पर्पज में होता है, अर्थात वह भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाता है। अगर इस तर्क का खंडन करते हैं तो जीव का स्वरूप सनातन अंश है, यानी कि मानविक अंश अर्थ है कि जीव भगवान का अंश है, ना कि भगवान स्वयं है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य की हैं पर सूर्य नहीं है। इसी तरह से अंश और पूर्णता में गुणवत्ता यानी कि समानता, मात्रिकता में असमानता। जीव में चेतना और ज्ञान है जैसे भगवान में, परंतु उसकी सीमा बहुत छोटी है, इसलिए वह सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। इसी तरह से स्वतंत्रता और कार्य है कि स्वतंत्रता भगवान की कृपा पर निर्भर है और कार्य सेवक का धर्म होता है। अतः जब जीव मुक्त होता है तब वह भगवान के साथ एक नहीं होता बल्कि भगवान की सेवा में पुनः स्थित हो जाता है। जैसे लौह कण चुंबक में आकर्षित होकर उसकी सेवा करता है परंतु स्वयं चुंबक नहीं बनता। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जो लोग यह सोचते हैं कि भगवान के साथ एक होना ही मुक्ति है, वे वास्तव में असली मुक्ति को नहीं समझते, वे पुनः भौतिक जगत में गिर जाते हैं। इसी तरह से इस उपनिषद में बताया गया है मंत्र 16 में कि मुक्त जीव भगवान के स्वरूप को देखता है, उनकी सेवा में आनंद पाता है, वह भगवान में विलीन नहीं होता। कुछ उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं कि सूर्य और सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य की किरण सूर्य का अंश है पर सूर्य नहीं बन सकती। इसी तरह से विद्युत बल्ब और जनरेटर है, बल्ब में शक्ति जनरेटर से आती है पर बल्ब जनरेटर नहीं है। भगवत गीता के अनुसार मुक्ति का अर्थ है भगवत सेवा में पुनः स्थापित होना। यह जीव माम एवांश के तात्पर्य को समझकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। जीव भगवान का सनातन अंश है, स्वरूप से अलग नहीं लेकिन समान भी नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भगवान में विलय नहीं बल्कि उनकी सेवा में पुनः स्थित है। 15.7 में भगवत गीता 15.7 में स्पष्ट रूप में इस तरह का खंडन करता है कि जीव भगवान के साथ एक हो जाता है। मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना कर अपने मार्गदर्शन मिले आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रंजन माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा रंजन माता जी। धन्यवाद शिवभान प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, मन की दुर्बलताओं से मुक्त होने की प्रक्रिया को 15.125 श्लोक और तात्पर्यों के संदर्भ में समझाएं। कृष्ण भावना अमृत के अपने अभ्यास में इस प्रक्रिया की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसका आंसर है, मन की दुर्बलता से मुक्ति की प्रक्रिया भगवत गीता 15.125 संसार रूपी उल्टे वृक्ष का ज्ञान। इस भौतिक संसार को, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, एक अश्वत्थ के अविनाशी वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। तात्पर्य, यह वृक्ष माया है जिसमें जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। वैदिक कर्मकांड इसके पत्ते हैं जो सकाम कर्म को बढ़ावा देता है और आसक्ति को बढ़ाते हैं। जो इस वृक्ष को जान जाता है वह वेदों का ज्ञाता है। अनासक्ति रूपी शस्त्र से काटना। इस दृढ़ता से जमे हुए अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को जान लेने के बाद इसे अनासक्ति और ज्ञान के मजबूत शस्त्र से काटना चाहिए। तात्पर्य, मन की दुर्बलता जो मोह और इच्छाओं के रूप में प्रकट होती है, इसी वृक्ष की शाखाएं हैं। परम पद की खोज और शरण ग्रहण। वृक्ष को काटने के बाद उस परम पद को खोजना चाहिए जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इसके लिए आदि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य, जो मान, मोह, आसक्ति और द्वंद्वों से मुक्त है तथा आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य है, वे ही परम पद को प्राप्त करते हैं। यह पद केवल भगवान की अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। प्रासंगिकता। लक्ष्य स्पष्टीकरण। यह हमें सिखाता है कि भौतिक संसार क्षणभंगुर है। हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान के धाम को प्राप्त करना है, न कि इस मायावी जगत में सुख खोजना। अनासक्ति का विकास। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप
भगवत कथा का श्रवण और भक्ति सेवा में संलग्नता ही अनासक्ति रूपी शस्त्र का काम करती है। यह निरंतर अभ्यास मन की दुर्बलताओं, काम, क्रोध, लोभ को काटता है। चेतना की शुद्धता। श्लोक 5 के अनुसार मोह मुक्त होकर परम पद की ओर बढ़ना ही कृष्ण भावना अमृत है। इस अभ्यास से जीव अपनी वास्तविक पहचान को भगवान के नित्य सेवक के रूप में अनुभव करता है और दुर्बलताएं स्वतः समाप्त हो जाती है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। संक्षेप में यह श्लोक समूह संसार की मिथ्या प्रकृति को समझाने, अनासक्ति के शस्त्र का उपयोग करने और कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है, जो मन की दुर्बलता से अस्थायी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मार्गदर्शन करें। अब मैं विनीता माता जी को आमंत्रित करती हूँ प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है 15.8 से 10 श्लोकों तात्पर्य के संदर्भ में प्रवाचन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करती हूँ। भगवद गीता के श्लोक 15.8 से 10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। जीवात्मा अपने नए शरीर में कान, आंखें, त्वचा, जीभ और नाक इत्यादि इंद्रियों को ग्रहण करती है और उनके माध्यम से भोग का अनुभव करती है। मूर्ख लोग यह आत्मा के प्रवास को नहीं देख पाते, परंतु ज्ञानी और योगी जब इस प्रक्रिया को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। प्रवासन की प्रक्रिया। जीवात्मा की नित्य सत्ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अनादि, अविनाशी और शाश्वत है। बदलता है लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। जैसे मनुष्य बाल्यावस्था से युवावस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर होता रहता है। कर्म के अनुसार अगला शरीर। जीवात्मा अपने कर्म और इच्छाओं के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। भगवान कहते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही शरीर मिलता है। अर्थात मृत्यु के समय जीवात्मा जैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। कर्म बीज के समान है, जब तक बीज जल नहीं जाता अर्थात कर्म क्षीण नहीं होते, नया शरीर प्राप्त होता रहता है। मन की भूमिका। मन ही प्रवासन का वाहन है। मृत्यु के समय आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार के साथ अगले शरीर में जाती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं द माइंड कैरीज द सोल टू द नेक्स्ट बॉडी जस्ट लाइक द एयर कैरीज फ्रेग्रेंस। सूक्ष्म के स्थूल शरीर में प्रवेश। सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार ये आत्मा का वाहन है जो मृत्यु के बाद भी रहता है। स्थूल शरीर अर्थात 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना, यह नश्वर है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। प्रवासन प्रक्रिया। सूक्ष्म शरीर अगले स्थूल शरीर में प्रवेश कराता है। अज्ञानी और ज्ञानी का दृष्टिकोण। अज्ञानी व्यक्ति केवल शरीर को देखता है, वह आत्मा को नहीं देख पाता। ज्ञानी अर्थात योगी अपने ध्यान, ज्ञान और भक्ति से आत्मा के गमन, आगमन को देख सकता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ओनली द सेल्फ-रियलाइज्ड सोल्स कैन परसीव हाउ द स्पिरिट सोल ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। भक्ति द्वारा मुक्ति। जब जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति अर्थात भगवान की शाश्वत दासता को पहचान लेता है, तब उसका प्रवासन चक्र समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मामु प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना पुनुवंती महात्मना, अर्थात जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे फिर कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटना पड़ता। प्रवासन की प्रक्रिया केवल भौतिक नहीं, अत्यंत सूक्ष्म और आध्यात्मिक है। आत्मा अपने कर्म, वासना और मन के संस्कारों के अनुसार नए शरीरों को धारण करती है। जब जीव कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है, तब यह प्रवासन समाप्त होकर परम धाम की यात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें और आगे के लिए मार्गदर्शन करें। अब मैं ज्योति माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। धन्यवाद विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है कृष्ण के कथन मुझसे स्मरण, ज्ञान और विस्मृति आती है का महत्व स्पष्ट कीजिए।
अपने उत्तर में 15.15 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सर्वव्यापी चेतना वे हर जीव के हृदय में उपस्थित हैं और सभी जीवों में उनकी चेतना व्याप्त है। स्मृति, ज्ञान, विस्मृति का स्तोत्र। जीवों में जो याद रखने की क्षमता, स्मृति, समझने की क्षमता, ज्ञान और भूलने की प्रवृत्ति, विस्मृति होती है, भगवान से ही उत्पन्न होती है। वेदों का ज्ञान। भगवान कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें सभी वेदों के माध्यम से जाना जा सकता है। वेदों का संकलनकर्ता और ज्ञाता। भगवान ही वेदों का अंतिम ज्ञान के संकलन करता है और वेदों के अर्थ को भली भांति जानते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण को सभी जीवों के केंद्र में और सभी ज्ञान के स्रोत के रूप में स्थापित करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता के अध्याय 15 से इस श्लोक संख्या 1 से 7 के संदर्भ में भौतिक प्रगति के गुणों की कंडीशनिंग के साथ इसके संबंध को समझाते हुए बरगद के पेड़ के सदृश्य का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करें। यह प्रश्न भगवत गीता के अध्याय पुरुषोत्तम योग के श्लोक 1 से 7 के गहन आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उल्टे बरगद वृक्ष का उदाहरण देकर इस भौतिक संसार की संरचना, जीवात्मा की स्थिति और भौतिक गुणों सत्व, रज, तम द्वारा होने वाली कंडीशनिंग का अद्भुत वर्णन किया है। बरगद पेड़ का सादृश्य सिंहावलोकन। भगवान कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा बरगद का पेड़ है। जड़ें ऊपर हैं, इसका अर्थ है इसका स्रोत परमात्मा है जो सर्वोच्च कारण है। शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं जो विभिन्न लोकों और जीवों के रूप में विस्तार पाती हैं। पत्ते वेद हैं, वे जीवन के नियमों और कर्मों की दिशा बताते हैं। यह वृक्ष माया द्वारा पोषित है। इसमें बंधन और भोग की वृत्तियां बढ़ती हैं जो जीवात्मा को पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखती हैं। भौतिक गुण सत्व, रज, तम की कंडीशनिंग। सत्वगुण शुद्ध ज्ञान प्रकाश देता है परंतु अब भी बंधन में रखता है। मैं ज्ञानी हूं का अहंकार उत्पन्न करता है। रजोगुण क्रिया वासना, इच्छाओं और कर्मों की प्रवृत्ति, भोग की चाह से कर्म बंधन बढ़ता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, जड़ता और भ्रम, जीव अंधकार में रहता है, सत्य को नहीं पहचान पाता। तीनों गुण बरगद के पेड़ की शाखाएं हैं जिनमें जीवात्मा की चेतना बनती है। श्लोक 15.7 में कहा गया है, मामे वांसा जीवे लोके जीव भूताम सनातनम, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है परंतु वह भौतिक प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से कंडीशनिंग हो जाता है। जिस प्रकार बरगद की जड़ें ऊपर ईश्वर में है और उसकी शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं, वैसे ही जीवात्मा का मूल स्वरूप भगवान जुड़ा है परंतु इंद्रिय भोग की लालसा से वह नीचे की ओर आकर्षित होकर संसार में उलझ जाता है। भौतिक प्रकृति के गुण जीवात्मा को विभिन्न योनियों में बांधते हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देवता। यह निरंतर कर्म के फलानुसार होता रहता है। जैसे पेड़ की शाखाएं हवा के अनुसार हिलती हैं, वैसे ही जीव भी अपने कर्मों और वासनाओं के अनुसार इधर उधर होता रहता है। भगवान कहते हैं इस उल्टे वृक्ष को दृढ़ वैराग्य की तलवार से काटना चाहिए। इसका अर्थ है भक्ति और वैराग्य के माध्यम से इस माया जाल से मुक्त होना, अपने वास्तविक स्वरूप नित्य दास भाव को पहचानना। जब जीव अपने स्वधर्म भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तब वह इस वृक्ष के बंधन से ऊपर उठ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी 1 से लेकर 7 तक के तात्पर्य में अपने लिखते हैं, यह भौतिक संसार एक प्रतिबिंबित वृक्ष है, वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक जगत में है। हम जिस संसार को देख रहे हैं वह केवल छाया मात्र है। जब तक जीवात्मा इस छाया में मोहित रहता है वह अपने वास्तविक घर गोलोक वृंदावन को भूल जाता है। केवल कृष्ण भक्ति द्वारा ही वह अपने मूल स्थान को पुनः प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए वंदे मातरम से अनुरोध करता हूं कि अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपके और सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम।
मेरा आज का प्रश्न है, व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए कृष्ण के कथन स सर्वविद भजति माम की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में 15.17 to 20 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करती हूँ। यह श्लोक ज्ञान और भक्ति के बारे में बताता है, जो ईश्वर की उचित समझ को पूर्ण अभ्यास की नींव के रूप में स्थापित करता है। श्लोक 15.17 से 15.20 ये 4 समापन श्लोक कृष्ण की अद्वितीय स्थिति को स्थापित करते हैं। 15.19 में मुख्य कथन है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। 15.20 इस शिक्षा को वैदिक शास्त्रों का सबसे गोपनीय भाग बताकर निष्कर्ष निकालता है और यह घोषित करते हुए कि जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और पूर्णता प्राप्त करता है। और व्यक्तिगत अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता स सर्वविद भजति माम एक पूर्ण और संतोषजनक आध्यात्मिक जीवन के लिए ब्लूप्रिंट है। सच्चे ज्ञान की नींव इस पहचान पर स्पष्टता व्यक्तिगत रूप से यह कथन अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य प्रदान करता है। कृष्ण सच्चे ज्ञान को पुरुषोत्तम परम पुरुष के रूप में उनकी भ्रम रहित यानी कि असमूढ़ रूप में परिभाषित करते हैं, जो बद्ध और मुक्त दोनों आत्माओं से भिन्न है। भ्रम से मुक्ति यह स्पष्टता भक्त के प्रयासों को केंद्रित करती है। जीवन का उद्देश्य संपूर्ण सत्य को स्थापित करके व्यक्ति अपने अस्तित्व और ईश्वर के साथ अपने संबंध का अर्थ खोजता है। और भक्ति में परिकाष्ठा यानी कि भजति माम जानना और करना इसका अविभाज्य होना। यह कथन स्पष्ट करता है कि सच्चा ज्ञान सैद्धांतिक नहीं है, यह तुरंत और सहज रूप से भक्तिमय सेवा में परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति जो वास्तव में कृष्ण के परम ऐश्वर्य और प्रेम पूर्ण प्रकृति को जानता है, वह उसकी पूजा किए बिना रह ही नहीं सकता। सर्वभावेन मतलब पूजा को व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व के साथ किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हम शरीर, मन और वाणी को प्रेम पूर्ण सेवा में लगाना। इनमें नवविधा भक्ति भी शामिल है, जैसे कि जप करना, सुनना, स्मरण करना, प्रार्थनाएं अर्पित करना आदि अपने संपूर्ण अस्तित्व को परमेश्वर को समर्पित करना। शिक्षाप्रद अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता शिक्षाप्रद अनुरूप से यह कथन अध्याय की चरम सीमा और अंतिम निर्देश है। उच्चतम शिक्षा को परिभाषित करता है कि 15.17 से 19 दार्शनिक भेद, ये मतलब नश्वर, अविनाशी, परम पुरुष, ये 3 भाग वाली ऐसी रचना है, वो हमें सीखने में और समझने में आसान हो जाती है। यह उन लोगों को संबोधित करने के लिए ही भी है कि निर्देशात्मक रूप से मतलब ब्रह्म, परमात्मा इन पहलुओं तक जो रुक जाते हैं, उनके लिए भी वह है कि वो पुरुषोत्तम कृष्ण के साथ व्यक्तिगत भक्तिमय संबंध स्थापित करें। यह ज्ञान हमें मिलता है। सच्ची समझ की कसौटी हमें इस शिक्षाप्रद रूप से प्राप्त होती है, जैसे कि यह कथन सफलता के लिए एक मानदंड प्रदान करता है। यदि कोई सर्वविद होने का दावा करता है, मतलब एक महान ज्ञाता होने का अगर कोई दावा करता है, तो इसकी कसौटी यह है कि क्या वह स्वाभाविक रूप से कृष्ण की भक्ति के साथ पूजा करता है कि नहीं। यह सिद्धांत बौद्धिकता या फिर एकेडमिक रिजल्ट के समाप्त करता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है। सच्चा ज्ञान भगवान की प्रेम पूर्ण और अनन्य भक्ति सेवा से ही होता है, न कि कोई एकेडमिक या फिर बौद्धिक सिद्धांतों से होता है। अभ्यास के लिए हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि भजती शब्द का समावेश हम जैसे छात्रों को यही बताता है कि केवल बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को उस ज्ञान को भक्ति योग की प्रक्रिया के माध्यम से लागू करना चाहिए, यानी कि नवविधा भक्ति उसे आचरण में लानी चाहिए। यह गुह्यतम दार्शनिक ज्ञान को सीधे भक्ति के सरलतम कृत्यों से जोड़ता है, मतलब उच्चतम सत्य सभी के लिए सुलभ हो जाता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ और करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। यहाँ पर हम ग्रुप डी की प्रस्तुति को यही समाप्त करते हैं। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा की याचना कर
आपसे मार्गदर्शन मिले ये आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति। अब बहुत जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके बिल्कुल सही आंसर और बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे भगवत गीता से लिए हुए। और सभी का पार्टिसिपेशन, धन्यवाद कि सभी लोग आज आए और सबने प्रेजेंटेशन दी। अब ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल भी है। बरगद का पेड़, पत्तियां, स्रोत, भौतिक संसार, बंधन, इसीलिए ये चैप्टर 15 है। बोला जाता है कार्तिक मंथ में इसको पढ़ने के लिए कि इसको बहुत समझें और समझ पाए। तो ये थोड़ा टेक्निकल भी है, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें दो तीन प्रश्न है हमारे। कि पहला ये है कि इसमें जो आता है वैदिक अध्ययन, तो उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, और इस भौतिक जो संसार है इसकी तुलना बरगद के पेड़ से ही क्यों की गई, कोई किसी और से पेड़ से क्यों नहीं की गई, और वैदिक स्रोत जो होते हैं उसकी तुलना किससे की गई है, और इस भौतिक जगत का वृक्ष क्या है, इस भौतिक जगत का वृक्ष क्या है। ये चार प्रश्न है। हरे कृष्णा। प्रश्न समझ में आई? हरे कृष्णा, आंसर देगा कोई? प्रभु ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्रभु। प्रभु जी पहला क्वेश्चन क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि वैदिक अध्ययन जो है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब वैदिक अध्ययन हम करते हैं क्यों करते हैं। दूसरा है कि इस जो भौतिक संसार है इसका जो बंधन है उसकी तुलना केवल बरगद के पेड़ से ही क्यों की गई। इसमें बरगद का पेड़ आता है ना, बनियान ट्री, किसी दूसरे से क्यों नहीं की गई, आम के, पीपल से क्यों नहीं की गई। और वैदिक स्रोत जो है उसकी तुलना यहाँ पे किससे की गई है। और लास्ट जो है फोर्थ वन वो है कि इस भौतिक जगत का वृक्ष क्या, भौतिक जगत मतलब इस वाले मेटेरियलिस्टिक जो जगत है अभी हम जहाँ बैठे हुए, इसका वृक्ष क्या है। प्रभु पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देने का प्रयास करता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो हम वैदिक अध्ययन का मतलब ये है कि हम भगवान कृष्ण को समझना चाहते हैं, या शास्त्र अंश में जो स्थापित हमारा जैसे कि संबंध आ रहा है कि भगवान से कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं इसमें। क्योंकि इसको पूर्वम योग भी बोला गया है, और पुरुषोत्तम में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आते हैं, क्योंकि पुरुषो और सभी में सबसे उत्तम है वो, और परम भी हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कि सभी और जितने भी वेद हैं, और वेद का उद्देश्य क्या आता है, एक ही चीज आता है कि कृष्ण को जानना। यस, ठीक है, प्रभु जी ने सही बताया। दूसरा, और और जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि भौतिक जगत जो है जो तुलना किससे की गई है। प्रभु जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे कि हमारा जो संसार है ये अस्थायी है और लगातार करता रहता है, लेकिन ये, दिखने में आकर्षण है, और इसमें वास्तव में बंधन का कारण भी यही है, जिससे कि हम भगवान को जान भी नहीं पाते हैं। प्रभु मार्गदर्शन करें आगे। दूसरा प्रश्न ये था इस भौतिक संसार का जो बंधन की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की गई है। बरगद के पेड़ से इसलिए की गई है कि आप देखेंगे कि जो हम क्या करते हैं, हम जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, सारे सकाम कर्म कर्म में लगे रहते हैं। और ये जो पेड़ है इसका कोई अंत नहीं होता है। एक शाखा देखी होगी आपने, दूसरी शाखा से मिली रहती है, तीसरी शाखा पे मिली रहती है। तो इसीलिए हम भी इसी तरह से एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा से
इससे आसक्ति ही नहीं है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ऐसे हम भटकते रहते हैं। और भौतिक संसार के पेड़ का कोई अंत नहीं है। और जो इस पेड़ से जुड़ जाता है, मतलब ये बरगद के पेड़ से जुड़ जाता है, उसकी कोई भी संभावना नहीं है। बरगद के पेड़ की संभावना नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हम भी एक शाखा से दूसरी शाखा ऐसे ही टहलते रहेंगे, कभी भी हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस बरगद के पेड़ को समझ के इसको हमें काटना पड़ेगा, और जब ये काटेंगे, आसक्ति से कटेगा, बंधन से कटेगा, तभी हम वैदिक अध्ययन का उद्देश्य समझ पाएंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये था कि जो यहाँ पे वैदिक स्रोत हैं उनकी तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे ये है कि हरे वैदिक स्रोत। हाँ, यस, हरे बताइए। कृष्ण, थोड़ा सा बताने का प्रयास कर सकते हैं प्रभु। जैसे कि एक हम क्या कहते हैं, दीपक से कर सकते हैं इसकी तुलना की, जो अंधकार, जो अज्ञान, जैसे कि हम लोग पहले भी बोलते हैं, पहला मंत्र भी बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो इसी तरह से यहाँ पे किया गया है कि जो अंधकार है यानी कि अज्ञान है, अज्ञान को खत्म करना होता है। तो वेद ज्ञान जो होता है हमारा प्रकाश की तरह होता है, और अज्ञान हमारा अंधकार की तरह होता है। तो इस तरह से हम वेद को सुन करके या वेद को पढ़ करके हम अपने अपने अंधकार को दूर कर सकते हैं, अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं प्रभु। तभी हमने पहले बोला था प्रभु जी कि ये चैप्टर है, बहुत आसान नहीं है, ये बहुत ही टेक्निकल है। इसमें वैदिक स्रोत की तुलना जो की गई है, इसमें पेड़ के जो पत्ते हैं, लीफ हैं, उनसे की गई है। क्योंकि पत्ते सबसे अंत होते हैं, पत्ते ही झड़ते हैं। आपने देखे होंगे पत्ते जी मौसम के प्रभु। साथ आते जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया। तो स्वयं को अगर पत्ता नीचे नहीं गिरना है, मतलब हमें ऊपर उठाना है अपने आप को, तो हमें वैदिक स्रोत को समझना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए बोला गया है। ठीक है, तो अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे और प्रश्न का। जी प्रभु जी। ग्रुप सी, प्लीज रेज योर हैंड। कौन करेगा प्रेजेंट? प्रभु जी, सीमा माता जी को बना दीजिए। सीमा माता जी को बना दिया। जी माता जी, स्क्रीन शेयरिंग करिएगा। जी माता जी। विजिबल है माता जी? जी जी बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप की का 24वां प्रेजेंटेशन है। हमें भगवत गीता अध्याय 16 से कुल 6 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, और हम 6 भक्त मिलकर इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करने जा रहे हैं। प्रस्तुति देने की अनुमति है प्रभु जी? यस यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला प्रश्न मेरा ही है प्रभु जी। भगवत गीता अध्याय 16 से है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी अर्थ दीजिए भगवत गीता अध्याय 16 से। पहला है संपदा, दूसरा है प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, तीसरा है उग्र कर्मणा, और चौथा है अनीश्वरम। पहला है संपदा, वेल्थ, प्रॉपर्टी और डिवाइन क्वालिटीज, अर्थात धन, गुण या संपत्ति, सद्गुणों की प्रवृत्ति। यहाँ संपदा का अर्थ दैवी गुणों या स्वभाव से है। यहाँ जैसे करुणा, संयम, अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया, दान, त्याग, इंद्रिय संयम, पवित्रता शामिल है। अर्थात दैवी संपदा या ईश्वरीय गुणों से युक्त स्वभाव। इन गुणों को अपनाने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स वर्डली एक्शन और मटेरियल एंगेजमेंट, अर्थात कर्म में लगना, संसार के कार्यों में सक्रिय रहकर कर्म करना। उसके बाद निवृत्ति, निवृत्ति में विड्रॉल फ्रॉम वर्डली एक्शन, रिनंसेशन, अर्थात संसार से विरक्ति, ईश्वर की ओर मुड़ना और कर्मों से हटकर ध्यान और आत्मचिंतन करना। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानते हैं कि कब प्रवृत्त होना है और कब निवृत्त होना है। तीसरा है अनिश्वरम। यहाँ पे है, विदाउट गॉड डिस्क्राइब पीपल हु डू नॉट डिवाइन इन गॉड और हायर अथॉरिटी, अर्थात ईश्वर हीन, जो ईश्वर को नहीं मानता। अर्थात आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति संसार को अनिश्वरम अर्थात ईश्वर रहित मानते हैं। वे मानते हैं कि इस जगत का कोई नियंता या भगवान नहीं है, सब कुछ संयोग से बना हुआ है। चौथा है उग्र कर्मणा। उग्र कर्मणा,
engage in painful activities means they are lords of themselves who have no intelligent engage in unbeneficial horrible works to destroy the world। अर्थात यहाँ पे बताया गया कठोर कर्म करने वाले हिंसक या निर्दयी कर्मों में लगे हुए राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति उग्र कर्मणा कहलाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए हिंसक और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं। आसुरी गुण मनुष्य को सांसारिक बंधनों से बांधते हैं, क्रोध, दंभ, अहंकार, कठोरता, असत्य, निर्दयता। अतः इन महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ निष्कर्ष यही है कि मनुष्यों में दो तरह के गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी गुण नरक और दुख का कारण बनते हैं। अतः हम सबके लिए शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र और ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे उत्तर में यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। अब मैं सूरजमल प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। उनका प्रश्न है, सन्यासियों और गृहस्थों के लिए प्रासंगिक दो गुण दें, जैसा कि तात्पर्य 16 में 1 से 3 में चर्चा की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं क्षमा चाहूंगा, वीडियो ऑन नहीं कर सकता, थोड़ा मैं बाहर हूँ। माता जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप के तात्पर्य 16:1-3 में वर्णित दैवी गुणों के आधार पर सन्यासियों और गृहस्थों के लिए प्रासंगिक दो गुण निम्नलिखित है। पहला, सन्यासियों के लिए प्रासंगिक 2 गुण। वैराग्य निरपेक्ष सन्यासी के लिए भौतिक सुखों और सांसारिक बंधनों से पूर्ण वैराग्य आवश्यक है। यह गुण उन्हें भगवान की भक्ति और आत्म साक्षात्कार में केंद्रित रखता है। दूसरा है आत्म संयम और दम। सन्यासी को इंद्रिय और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे वे भौतिक प्रलोभनों से मुक्त रहकर आध्यात्मिक साधना में लीन रह सकें। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए प्रासंगिक गुण है निम्नलिखित। सत्यम। गृहस्थ जीवन में सत्यनिष्ठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवार और समाज में विश्वास और धर्म के पालन को मजबूत करता है। दूसरा है दया। गृहस्थ को अपने परिवार, समाज और सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, जो उनके कर्तव्यों को धर्म अनुसार निभाने में सहायता करता है। ये गुण भगवद गीता के 16वें अध्याय में वर्णित दैवी गुणों में से है, जो सन्यासी और गृहस्थों दोनों के लिए उनके जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसी के साथ मेरा प्रस्तुति समाप्त होता है। अगर मेरे प्रस्तुति में कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं भगवान प्रभु जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा, कौन से 2 गुण विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए होते हैं? हरे कृष्णा। और भगवान प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सूर्यमल प्रभु जी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 से 3। ब्रह्मचारियों के विशेष गुण होते हैं कि वे दैवी संपदा वाले लोग होते हैं, जिसके अंतर्गत निर्भयता मीन्स अभ्यम, आत्म शुद्धि, ज्ञान योग में निष्ठा, आत्म संयमी और सत्व संसिद्धि मीन्स हृदय की पवित्रता। इसमें व्यक्ति छल, कपट और दुर्भावना से मुक्त होता है, जिससे वह सच्चा और ईमानदार बन जाता है। और निर्भयता जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास से आती है। सादा जीवन। ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग भिक्षाटन करके अपनी जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनके पास धन नहीं होता। अध्ययन और सत्संग। वे वेद अध्ययन और सत्संग के माध्यम से धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मन और वाणी का नियंत्रण। ब्रह्मचारी अपनी बुद्धि और वाणी की शक्ति का उचित तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मचारी को बहुत ही शिष्ट और सौम्य होते हैं और आवश्यकता से अधिक भोजन या संग्रह नहीं करते हैं। वे सदैव सक्रिय और निपुण रहते हैं। गुरु और शास्त्र के निर्देशों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। उसे केवल इतना ही स्त्रियों के साथ संगति करनी चाहिए जितनी आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 7.12.6 में दिया गया है
कि वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मचारी का जीवन 5 वर्ष की आयु से शुरू होकर 25 वर्ष की आयु तक चलता है। उसके बाद ब्रह्मचारी जीवन जारी रखने या अगले अगले आश्रम में जाने का निर्णय लिया जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारियों की शिष्टाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उचित परीक्षण दिया जाता है और वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे संयमित जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक गुरु या गुरु के मार्गदर्शन में विभिन्न सेवाओं और शास्त्रों के अध्ययन से पूरी तरह से संलग्न रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अभी अंजलि माता जी से प्रश्न करना चाहता हूं। अध्याय नंबर 1 से 3 से अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 1 से 3 से प्रश्न है, वानप्रस्थों में विशेष रूप से कौन सा गुण है? हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज अंजलि माता जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके प्रश्न का उत्तर मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। वर्णाश्रम नामक सामाजिक संस्था जो सामाजिक जीवन के 4 वर्ण और आश्रम में विभाजित हैं, मानव समाज को जन्म के अनुरूप विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं। आश्रम के प्रकार हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ एकांतवास और चिंतन की अवस्था। वानप्रस्थ का अर्थ है सांसारिक मामलों से धीरे धीरे विमुख होना। जैसे जैसे जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं, व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में अक्सर सक्रिय कार्यों से निवृत्त होकर ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए अधिक समय देना शामिल होता है। वानप्रस्थ का अर्थपूर्ण त्याग नहीं, बल्कि अंतिम अवस्था संन्यास की तैयारी है। इसमें भौतिक सुख सुविधाओं से विमुख होना और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वानप्रस्थ जो पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो चुके हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा है कि व्यक्ति को यथाशीघ्र पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो जाना चाहिए, और उन्होंने पारिवारिक जीवन को सबसे अंधकारमय कुआं, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम बताया है। इसलिए वैदिक सभ्यता में यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति अपने 50वें वर्ष के अंत में पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो जाए और वन अर्थात जंगल में चला जाए। जब वह वन जीवन या वानप्रस्थ के रूप में निवृत्त जीवन में निपुण या अभ्यस्त हो जाए तो उसे संन्यास स्वीकार कर लेना चाहिए। वनम गतो यत दारिम आश्रयेत। श्रीमद् भागवतम 7.5.5। संन्यास का अर्थ है भगवान की सेवा में अनन्य भाव से लग जाना। गृहस्थ रहते हुए भी वानप्रस्थ और संन्यास इन 2 उच्चतर अवस्थाओं में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 9.19.2 तात्पर्य तपस अर्थात तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को वाणी, शरीर तथा मन पर संयम बरतना चाहिए। ये तपस्या है। तपस्या के लिए बिना मुक्ति नहीं होती। सत्य को स्वार्थ के लिए तोड़ना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए विवेचना नहीं गढ़नी चाहिए। शब्द का प्रामाणिक भावार्थ प्रस्तुत करना चाहिए। सरलता, अर्थ, व्यवहार में कोई कुटिलता ना हो और वर्णाश्रम के सभी आश्रम में इसका पालन होना जरूरी है। शौचम अर्थात पवित्रता मन, शरीर, व्यवहार में भी लागू करनी चाहिए। गुणों के आचरण से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है तथा आध्यात्मिक प्रगति क्रमशः होकर सर्वोच्च पद तक उत्थान में सहायक होते हैं। महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के सभी नियमों का पालन किया, जिसे तकनीकी रूप से वैखानस आश्रम कहा जाता है। वैखानस सुसम्मते
शब्द सार्थक है, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन में भी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अंजलि माता जी के प्रश्न के उत्तर की प्रस्तुति समाप्त होती है। अगर उनके उत्तर में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। प्रेजेंटेशन में अंजलि माता जी के बाद ही मेरा प्रश्न है। मेरा उत्तर इस प्रकार है। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता 16.16 के तात्पर्य के अनुसार आसुरी व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण कौन था? उत्तर, रावण और हिरण्यकशिपु आसुरी व्यक्तियों के प्रमुख उदाहरण हैं। आसुरी व्यक्ति धन, भोग और अहंकार में इतने फंसे होते हैं कि उनका मन हमेशा चिंता और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है। वे किसी भी पापपूर्ण साधना को अपनाने में झिझकते नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करते हैं। आसुरी व्यक्तियों को अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है। वे ये नहीं जानते कि उन्हें जो लाभ हो रहा है वह उनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। रावण आसुरी व्यक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। वह अहंकार, घमंड और धन के मद में चूर था, जो अपनी शक्ति के मद में कुबेर का विमान चुरा लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। वह दूसरों के दुख से प्रसन्न होता था और अपनी बुद्धि का उपयोग विनाशकारी कार्यों के लिए करता था। उसका अहंकार इतना अधिक था कि वह स्वयं को ही ब्रह्म समझने लगा था। ऐसे लोग गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों के विधान की परवाह नहीं करते, दूसरों का शोषण करते हैं, झूठ, धोखा और अन्याय से धन कमाते हैं, धन संग्रह की योजना बनाते रहते हैं। आसुरी व्यक्ति न तो धर्म को मानते हैं न भगवान को, केवल इंद्रिय सुख भोग ही उनका लक्ष्य होता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानते हैं, अनुयायियों से कहते हैं ईश्वर पर विश्वास मत करो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे आसुरी व्यक्ति अंततः नरक में पतित होते हैं, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आधुनिक युग में ऐसे ही आसुरी लोग सांसारिक मोह जाल में फंसे रहते हैं और नरक की ओर बढ़ जाते हैं। यहीं पर मेरे प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अगर मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। और आगे मैं टूटू प्रभु जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। माम आप प्राप्य कौन्तेय का अंग्रेजी अर्थ दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार देना चाहता हूँ। माम अप्राप्य व कौन्तेय का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, जो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमेशा कहा गया है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है। यहाँ पर हम देखते हैं वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनको उनकी समान असुर के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते बिल्लियों की शरीर प्राप्त होता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा की भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का अधपतन होने पर कुकुर शुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुर पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से भी घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य एक विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों
असुरों को वध करते हैं, लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उनको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों का अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किया था। अतएव असुरों पर ईश्वर का कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी भी भक्त से कोई भी त्रुटि हुआ है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपका मार्गदर्शन की आकांक्षा करते हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने और सभी प्रश्नों के सही सही आंसर दिए। इसमें वर्ण आश्रम का भी आया था। वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, देवी प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक गुरु के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, सन्यासी बारे में, सभी में है। मेरे 4 प्रश्न हैं जो सुनते समय मेरे दिमाग में आए हैं। पूछ सकते हैं कि देवी प्रकृति किसे कहते हैं, पहला। और हमारे समाज में अगर अभी इस समय हम अगर बात करें तो आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है। वर्ण आश्रम से ही पूछ रहे हैं। और ब्राह्मणों का गुरु किसे माना जाता है। ब्राह्मण है तो उसका ब्राह्मण किसका गुरु है। ब्राह्मण गुरु किसी का नहीं है। ब्राह्मण बना हुआ है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, सभी है। लेकिन ब्राह्मण है तो उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्यों ब्राह्मण है तो क्या फायदा है उसका, किसका गुरु है। और एक सन्यासी कैसा होना चाहिए। ये 4 प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जैसे कि बताया गया है कि अगर वो एक सन्यासी अगर शुद्ध सन्यासी बनना चाहता है, शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तो पहले गृहस्थ आश्रम से वो वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य में जाएगा, फिर ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ में, फिर वो सन्यासी जीवन जिएगा। सन्यासी जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं प्रभु जी। उनको वो एकांत वास करना चाहते हैं और वो भौतिक संसार से विरक्त वैराग्य मतलब भौतिक संसार से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। वो अपने गुरु के सानिध्य में ही रहते हैं, एकांत वास करते हैं। और आगे और तो भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं। जी जी, भगवान की कृपा उनकी रहती है और वो सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं और अपने गुरु के आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। yes, जैसे yes. जैसे बताते हैं ना अपने ये इसमें प्रभु जी बताते हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सन्यासी होते हैं उनको किसी से कोई लेना देना रहता है। वो अभक्तों का साथ तो करते ही नहीं है और स्त्रियों का भी संग उनको देखना तक मना रहता है। इतने मतलब कठोर नियमों का पालन अपने ये करते थे प्रभु क्या बोलते हैं, तो इसमें बताया गया है। यस माता जी। माता जी ने बिल्कुल सही बताया। और प्रश्न का आंसर प्रभु जी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि yes. जो आपने जैसे पूछा ब्राह्मणों का गुरु कौन, तो प्रभु जी ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी होता है। यस यस, बिल्कुल सही बताया। ब्राह्मण जो ब्राह्मण होता है वो जो 3 वर्ग हैं, हम अपने घर में ब्राह्मणों को इसीलिए बुलाते हैं, जो 3 वर्ग हैं उनका गुरु होता है। कौन से? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उनका गुरु कौन होता है? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण का भी जो गुरु होता है वो एक सन्यासी होता है, उसे ब्राह्मणों का गुरु माना जाता है। प्रभु जी ने बिल्कुल सही। प्रभु जी पहला प्रश्न जो आपका था, दैविक प्रकृति किसे कहते हैं,
तो ये 16वें अध्याय में ही बताया गया है प्रभु जी कि 3 प्रकार की प्रकृतियों में से एक माना जाता है। ये 16वें अध्याय में बताया जा रहा है। सत्व रजस तमस संयोजक होते हैं इसके। दैविक प्रकृति का वह आध्यात्मिक पुण्यपूर्ण प्रकृति हो जो व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाता है। यस यस, प्रभु जी ने सही बताया। जो वैदिक अनुष्ठान जितने भी करते हैं उनके अनुसार सतोगुणी कर्म जितने भी होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, और ऐसे करते हुए ऐसे कर्म जो करते हैं उनको देवी प्रकृति कहा जाता है, जो कि स्वभाव से भी दिव्य होते हैं। अब एक बच्चा है कि सामाजिक स्थिति में मुखिया या आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? अभी तो प्रभु यहाँ हमारे यहाँ तो किसी को भी मान लेते हैं। जैसे पिताजी के गुरु जो थे उनके गुरु के बेटे को हम लोग गुरु बना लेते हैं। गांव में ऐसा होता है हमारे यहाँ तो प्रभु। बर्ड आश्रम में पूछ रहे, बर्ड आश्रम के में मुखिया। परंपरा से आए हुए जो रहते हैं, जो प्रभु जी परंपरा वैष्णव गौड़ीय परंपरा से जो आए हुए रहते हैं, वही उन्हीं को हम आध्यात्मिक गुरु मान सकते हैं। जो परंपरा से हमारे जगत गुरु श्री प्रपाद जी की परंपरा से आए हुए, जो शुरुआत से आए हैं कृष्ण के परंपरा से, वो उनको हम आध्यात्मिक गुरु के तौर पे अपना गुरु मान सकते हैं। जो हमें शास्त्रों वेदों का अध्ययन बताते हैं, जो कृष्ण की भक्ति कैसे करें वो उनके बारे वो बताएंगे, उनको हम आध्यात्मिक गुरु के रूप में मान सकते हैं, जो भक्ति करना सिखाते हैं और कृष्ण भावना भावित हो और मार्गदर्शन करें प्रभु जी। अगर इसको थोड़ा बदला जाए कि सामाजिक स्थिति में क्रम के अनुसार स्थिति, क्रम मतलब सीक्वेंस के हिसाब से मुखिया या आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाए बड़ा आश्रम के हिसाब से, तब क्या होगा? जिनसे मैं बताऊं प्रभु जी, जिनसे अपन ने दीक्षा ली हो, जिसको गुरु बनाया, वो तो एक इंडिविजुअल का हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन तो सभी के लिए है। अच्छा, कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु मान सकते हैं प्रभु जी? नहीं, भगवान प्रभु जी हम लोग गुरु उसे मान सकते हैं जैसे जो भगवान का मार्गदर्शन देता अभी है। अभी आया था ना, अभी आया था कि बड़ आश्रम में क्रम में सीक्वेंस में सबसे ऊपर कौन होता है? सन्यासी। सन्यासी। हाँ, तो सन्यासी मुखिया या सबसे ऊपर गुरु या उसको आध्यात्मिक गुरु मान सकते हैं। सन्यासी सबसे बड़ा होता है बड़ आश्रम में। अगर आश्रम में देखा जाए तो सन्यासी सबसे ऊपर होता है। धन्यवाद प्रश्न देने के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, क्वेश्चन के आंसर भी दिए आपने। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। यस यस, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, सन्यासी, परमहंस और अवधूत, इन तीनों में अंतर क्या है प्रभु जी? इन तीनों में अब अंतर ये है कि सन्यासी जो होता है वो आश्रम से निकलता है, और परमहंस एक उसकी स्थिति होती है जिसमें वो परमहंस में चला जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल ही विरक्ति हो गई थी। ठीक है, अब ऐसा ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है वो भी परमहंस हो, जरूरी नहीं है। परमहंस दूसरा हो सकता है, और अवधूत वो है जो अपनी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में अपने आप को, भगवान को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ता है, किसी भी स्थिति में। तो ये अंतर है, सन्यासी जरूरी नहीं परमहंस हो, लेकिन परमहंस है वो सबसे ऊपर है, और ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें कि वो किसी को भी किसी समय भी ज्ञान दे सकता है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी हो गए। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना साधना चार्ट अपना डेली का फिल करें कि आप जो नियम फॉलो करते हैं तुलसी में, जैसे कल माता जी ने जो बताया है वो कृपया करें। प्रभु जी, साधना चार्ट तो अभी मिला नहीं है, हम लोग बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अपना दिसंबर तक का इन्फो से बना तो नहीं दीजिए। मिला है।
अभी अभी एक भी नहीं है क्या किसी के पास साधना चार्ट? नहीं जी आप माता जी, मुझे नहीं मिला माता है। माता जी। ओह, तो साधना चार्ट अभी हम दे देंगे, उसको आप डेली भरिएगा। जी माता जी, जी फिर मंथ के एंड में पोस्ट पे करने का। जी जी प्रभु जी। ठीक है माता जी। प्रभु जी हरे जो कृष्णा आपने प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो मतलब क्वेश्चन किया था, भौतिक जगत को बरगद के पेड़ से क्यों तुलना की गई। तो एक्चुअली बरगद का पेड़ में इतने रूट्स हैं कि आप उसका और छोर कुछ नहीं पा सकते हैं। तो तुलना इसलिए की गई है कि भाई हम लोग अगर जन्म लिए हैं, तो हम लोग अगर भगवान की भक्ति नहीं करते, आध्यात्मिक में मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो हम लोग भी इसी तरह से इस 84 लाख योनि में फंसे रहेंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर इसे बरगद के पेड़ को काटोगे कैसे। अर्जुन का क्वेश्चन था कि इस बरगद के रूट्स को काटना कैसे, कैसे काट सकते हैं। भगवान ने बस सीधा सी बात बोला कि कुल्हाड़ी से काटो। कुल्हाड़ी से वो कैसे, तो बोलते हैं ज्ञान और वैराग की कुल्हाड़ी से आप कुल्हाड़ी, ज्ञान और सॉरी, ज्ञान और वैराग की कुल्हाड़ी, ज्ञान और वैराग के द्वारा आप कुल्हाड़ी को तेज करो, उसे कट काट दो। तो बोले फिर ज्ञान और वैराग आएगा कहाँ से। बोलते निष्काम कर्म से, निष्काम कर करोगे तो ज्ञान और वैराग आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को सबसे जो बेसिक चीज है निष्काम कर्म, किसी में लस्ट नहीं होने का। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप अगर आपके मन में ये बात आ जाती है कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके मन में है कि मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूं, तो फिर भौतिक जगत का बंधन कभी नहीं छूटेगा। यस यस प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे आप धन्यवाद। कोई कृष्णा अच्छे प्रभु जी। प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे एक कृष्ण। क्वेरी है, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर सेवा मुझे एक ही दिन पीपीटी भी है, अपना प्रेजेंटेशन भी है और कहीं सेवा भी मिला है, तो वो सेवा में जो सेवा है वो मैं कंप्लीट करके और प्रभु के थ्रू में सेवा पहुंचा दी, लेकिन अगर वहां गई नहीं तो क्या इसमें कुछ, प्रभु जी क्या सही है क्या गलत है, बताइए थोड़ा। सेवा हो जानी चाहिए। सेवा बहुत जरूरी है। जैसे आपको किसी ने आज्ञा दी कि कपड़े लेके आओ, गुरु ने बोला, मान लो इनंदी प्रभु जी ने बोला कि मेरे कपड़े लेके आओ, आपसे बोला। अब उनके कपड़े आने चाहिए। आपने, आपको कोई दूसरी सेवा मिली हुई आप कर रहे हैं, आपने किसी तीसरे को बोल दिया, उनके कपड़े आ गए, तो कपड़े आ गए तो सेवा हो गई। आपको बोला, अब आपकी जिम्मेदारी कितनी है कि वो सेवा करना है, तो आपने इंश्योर कर लिया कि प्रभु जी ने बोले कपड़े लेके आओ, तो कपड़े आपने किसी से मंगा के दे दिए, सेवा पूरी होगी, पूर्ण हो गई है। ये जरूरी नहीं आपने की है, किसी के द्वारा भी कर ली है तो, लेकिन सेवा कर रहे हैं और जपा कर रहे हैं और कोई हमें सेवा बोली गई है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है वो सेवा को देनी चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु, अगर मैं नहीं गई, इधर भी हो गया और उधर भी हो गया, तो इसमें कोई ये नहीं है ना प्रभु जी, थोड़ा सा दिमाग में था, उधर मैं नहीं गई, इधर तो हो गया, मेरा प्रेजेंटेशन इधर हुआ और उधर नहीं जा पाई, लेकिन सेवा पूरा हो गया प्रभु, मैं अपने हाँ प्रभु के द्वारा। हाँ, सेवा पूरी होनी चाहिए माता जी, सेवा बहुत जी जरूरी है। सेवा पूरी होनी चाहिए, कैसे हुई वो मायने नहीं रखता है, जी लेकिन जी। सेवा पूरी होनी चाहिए बस। धन्यवाद आदेश प्रभु जी, मिला हुआ, इतना वो दिया। आदेश आदेश पूरा होना चाहिए। अब जैसे मेरा केस है कि मुझे सेवा मिली कि सैटरडे को लेवल 4 की क्लास लेंगे, तो सेवा है। लेकिन अब ये तो नहीं है उसमें कि हम हर हर सैटरडे को लेंगे, 100% लेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो छूट सकती है, सेवा है। तो ऐसा नहीं कि हम इसे मान लें, नहीं नहीं एक भी सैटरडे नहीं छूटनी चाहिए, वो होनी चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट हम गृहस्थ में हैं, हमें समस्याएं आएंगी आएंगी। हम भौतिक में हैं, हमें समस्याएं आएंगी, हमें उससे जूझना पड़ेगा, उनसे करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कोई वानप्रस्थ या सन्यास नहीं है, उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते माता जी। तो इसलिए हमें छोटा थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम बिल्कुल ही 100% परफेक्ट चलें। वो बहुत ही अवस्था बाद में आती है, गृहस्थ अवस्था में नहीं होती। तो इतना ज्यादा सोचे नहीं माता जी, ठीक है। जी प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज कुछ कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस मेरा यस। एक प्रश्न था, पूछ लूं? यस यस। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है उसमें वो आसुरी प्रवृत्ति वाले के लिए आया, जैसे उदाहरण रावण और हिरण्यकशिपु।
2 उदाहरण दिए। तो उनकी प्रकृति कैसी भी थी, लेकिन आखिरी में तो उनका उद्धार हो ही जाता है भगवान के हाथ से, तो ऐसा कैसे? देखिए, उद्धार हो जाता है, ये आपको लग रहा है कि उद्धार हो जाता है। फर्क ये होता है कि जो भक्त है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आचार्य लोग बताते हैं कि उनको, आपको लग रहा है उद्धार हो गया क्योंकि हम उनके पूरा नहीं जान पाए हैं। जैसे अच्छा। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के आवास में जाना और प्रधानमंत्री के रूम में जाना, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो उनका उद्धार हुआ है, वो उद्धार ये हुआ कि वो उनके धाम तो गया, लेकिन वो उनके जहाँ भगवान विराजमान है वहां पे नहीं गया हुआ। आचार्य लोग ये बोलते हैं, तो उद्धार उसको नहीं बोलेंगे, उद्धार उसको बोलेंगे जो भगवान के धाम गया, प्रधानमंत्री के अंदर बैठ के, टेबल पे बैठ के उनके साथ वार्तालाप की, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ, तो भगवान के साथ वहां पे जो भी आनंद लेता है, भगवान के साथ क्रीड़ाएं करता है, भगवान के साथ भक्ति करता है, वो अलग होता है। और इनसे जो आसुरी प्रवृत्ति के जो भगवान के द्वारा जिनका वध होता है या उद्धार होता बोलते हैं, वो भगवान के धाम जाते हुए भी भगवान के जो, जहाँ पे भगवान रहते हैं, जो भगवान का महल है, वहां पे नहीं जा पाते हैं वो। ठीक है माता जी, इतना अंतर है। ठीक जी प्रभु जी। हाँ, वो भगवान के धाम में, जैसे बोला जाता है, हम भक्त हैं, भगवान के धाम जाएंगे, पर वो भगवान के धाम नहीं जाते हैं। कभी नहीं सुना होगा उनका उद्धार, सुनेंगे कि उनका उद्धार हुआ, लेकिन भगवान के धाम गए ऐसा नहीं बोलते हैं आचार्य लोग। जी प्रभु जी। और वो पिछले जन्म से अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ होते हैं, तो इसलिए उनको हम केवल एक ही जन्म देखें कि उनका हिरण्यकशिपु का ये हुआ, और उनका कर्ण, रावण। उनका रावण का ये हुआ, और कुंभकर्ण का ये हुआ, तो उनके पिछले भी जाना पड़ेगा। पिछले जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए भगवान उनको लीला करने के लिए बुलाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त करते हैं। आज्ञा दे बांछा कलवतुर कृपा संतु इंदुवा बांछा कलवतुर कृपा बंधुजा वाचाकलुप्तरूपस्य कृपा सिंधु पावन भी वैष्णव भी नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज की जय। जय। श्रीमद् जय। भागवतम की जय। श्रीमद् जय भागवतम की जय। जय। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे सादर कृष्ण। चरण बंदन दंडवत